नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियोस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आरएस इंटरव्यूज़ 2018 के अंदर अभ्यर्थियों से पूछे गए 21 और 22 जुलाई के सभी मिक्सअप क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे। अभी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यूज़ यहाँ पे हो चुका है, कृपया करके वो अपने पर्सन जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दें। आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेल आईडी भी मेल भी कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पिछले वाले वीडियोस के लिंक्स भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो अभ्यर्थी यहाँ पे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए बात करेंगे 21-22 जुलाई के मिक्सअप क्वेश्चंस की, जो कि विभिन्न कैंडिडेट से सभी बोर्डों के द्वारा जो पूछे गए थे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे 21 और 22 के मिक्सअप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेंबर्स के द्वारा, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। ये अभ्यर्थी यहाँ पे हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन से यहाँ पे इनसे पूछे गए हैं। इनका बोर्ड मंजू शर्मा का था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद है। आंसर में किसी प्रकार की त्रुटि आपको दिखे तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वो जो इसका राइट आंसर है वो आप टाइप कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस का ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस में कितने कांड यहाँ पे होते हैं, तो मोस्ट ऑफली 7 कांड में ये भटी होती है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता जो थे वो आपके जयशंकर प्रसाद थे। उसके बाद में पूछा है करंट और वोल्टेज का संबंध क्या होता है। ये अभ्यर्थी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बीटेक किया है, जो कि अभी हाल ही में जूनियर इंजीनियर के पद पर यहाँ पे कार्यरत है। तो इनसे यहाँ पे इस प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि टेक्निकल से संबंधित है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का संबंध क्या होता है और बेसिकली ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पे काम करता है और ट्रांसफॉर्मर को कहाँ कहाँ यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाउ टू वर्क डीसी मोटर, जो अपने पास में मोटर होती है और एक एसी मोटर होती है और एक आपका डीसी मोटर होती है, तो उसमें से डीसी मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है और उसका कार्य प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और आपके प्लांट्स में कौन कौन सी मोटरें यहाँ पे यूज़ की गई है और उनमें डीसी मोटरों का यूज़ क्यों किया गया है और एसी मोटर का यूज़ क्यों किया गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी इसमें डिफरेंस पूछा गया है और उसके जो इन्वेंशन करता है, कहाँ से ये डेवलप हुई और क्यों इसको डेवलप किया गया। इसके बाद में चार्ज आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आया, इसके बाद एटम्स में ये देखा गया। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इन चीज़ों को भी आप अच्छे से रीड करके जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के राजकीय स्कूलों में चलाए जा रहे ऑनलाइन माध्यम से जो पढ़ाई है, यानी इन कैंडिडेट से पूछा गया जो ऑलरेडी यहाँ पे टीचर्स के पद पे कार्यरत है। तो इनसे पूछा गया जो राजस्थान की विभिन्न जो राजकीय स्कूल्स हैं वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हाल ही में कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो वो कौन कौन से पोर्टल्स की सहायता से या फिर आप वहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ा पाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ से सिचुएशन बेस में पूछा है उनसे क्वेश्चन। उसके बाद में क्या भारत के किसी भी कोर्ट से सेवानिवृत्त जज किसी भी संस्थान के लिए यहाँ पे काम कर सकता है। कोर्ट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। वहाँ से जो जज सेवानिवृत्त होता है यानी कि रिटायरमेंट होता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या वो अन्य इंस्टीट्यूशन में भी अपनी राय दे सकता है, एडवाइस कर सकता है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई है। राजस्थान स्कूल्स में पढ़ाने वाले अध्यापक और प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने वाले अध्यापक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्यों यहाँ पे प्राइवेट अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले अध्ययन के अभ्यर्थियों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस तुलना में आपका राजकीय स्कूल्स के अध्यापकों में। तो इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी एक आप कह सकते हो एक रेलिवेंट आंसर इसका आप लोग दे सकते हैं। आपका पसंदीदा क्रिकेट मैच कौन सा है, तो यहाँ पे इनकी हॉबीज़ जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित है, तो इनसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है आपकी क्रिकेट से ना होके हॉकीज़ में हो, तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई इसमें कोई कंट्रोवर्शियस वाली बात नहीं है। हाल ही में क्रिकेट की कौन सी ट्रॉफी यहाँ पे संपन्न हुई है, तो इससे पूछे गए कैंडिडेट से क्वेश्चन मेंबर्स के द्वारा। आगे बात करते हैं, ये आपके बोर्ड आप देख पा रहे हैं, हालांकि मैं सभी में बोर्ड नहीं लिख पा रहा, तो मोस्ट ऑफली सभी डिफरेंट मिक्सअप क्वेश्चन्स हैं, जिसमें शिव सिंह राठौड़ का ये बोर्ड है, रामू का ये बोर्ड है। कैंडिडेट्स के नाम मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किए। डिफरेंस बिटवीन द एमटेक और एमई, यानी कि जो एमटेक होता है मास्टर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, उसी प्रकार से आपका एमई होता है मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग होता है। तो इनसे बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और एक होता है बी टेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस यहाँ से पूछा गया है। उसका मतलब जोधपुर डिस्कॉम्स के मुख्य इश्यूज़ क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग्स में, या फिर आप कह सकते हो ट्रैफिक के टैरिफ जो होता है इनके बीच में, एक टैरिफ एक टर्म्स होती है उसके रिगार्डिंग में, या फिर आप कह सकते हो लोड के रिगार्डिंग में किस प्रकार के इश्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं जो इस एरियाज़ में, तो वो आपको यहाँ पे शेयर करना था। व्हाट इज डिस्कॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इश्यूज़, जो आप डिस्कॉम्स में मोस्ट ऑफली जो इलेक्ट्रिसिटी का
एग्रीकल्चर फॉर्म्स में या फिर इंडस्ट्रियल फॉर्म्स में ट्रांसमिट करते हो या फिर ट्रांसमिशन करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसमें आपकी बेसिकली इश्यूज़ कौन से देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे उसको जज कर पाते हैं, किस प्रकार से उसकी एफिशिएंसी, लोड फैक्टर, उसके डाइवर्सिटी फैक्टर्स को मेजर कर पाते हैं। उसके बाद में प्रेमचंद का पसंदीदा उपन्यास कौन सा है। इन अभ्यर्थियों की हॉबी जो है वो आपका नॉवेल्स में रीड करना है, नॉवेल्स को पढ़ना है, तो इसी प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रेमचंद का पसंदीदा उपन्यास हो सकता है कि आपके अलग अलग हों, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बता दीजिएगा। बीटेक और एमई करके प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, यानी आपने तो मास्टर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर मास्टर डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजी में किया है, तो आप लोग फिर इस प्रशासनिक सेवा में नॉन टेक्निकल में फील्ड्स में क्यों आना चाहते हैं। तो उसका मुख्य पर्पज़ यहाँ पे क्या है। हालांकि ऑलरेडी आप तो टेक्निकल जॉब्स में एक अच्छी पोस्ट पे सेवा भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टैब्लिश ऑफ द जोधपुर, जोधपुर को की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो ये एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये रैंडमली क्वेश्चंस जो मेंबर्स के द्वारा पूछे जाते हैं विभिन्न अभ्यर्थियों से, तो ये आपका एरिया स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूछे जाते हैं। बेस्ट एम्पेयर ऑफ द जोधपुर, जोधपुर का सबसे अच्छा शासक आपके हिसाब से कौन सा था। तो आपको अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है, क्यों वो अच्छा था, उसकी अच्छाई क्या थी, उसकी बुराई क्या थी और उसका टाइम पीरियड्स क्या था। तो ये चीज़ें हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको कैसे भी घुमा घुमा के पूछी जा सकती है एरिया स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। उसके बाद में पूछा गया कि पीपीपी मोड जो है वो क्या होता है और इसके बेसिकली फ़ायदे क्या हैं, और आपके शहर में पीपीपी मॉडल्स के तहत जो रोड बनी हैं, आपके शहर में पीपी मॉडल के तहत जो योजनाएं चल रही हैं, जो परियोजनाएं हैं, सड़क निर्माण है या फिर डैम निर्माण है, तो उसमें बेसिकली क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं, इसमें किस प्रकार से आपके इश्यूज आते हैं, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021, यानी कि 2021 में जो हाल ही में जो भारतीय नई शिक्षा नीति आई है, उसके बेसिकली जो फ़ायदे हैं वो क्या है, उसके नुकसान क्या है पहले वाली शिक्षा नीति के तहत। तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। कोई राजनीतिक पार्टी 60% से कम मत रहते हुए भी चुनाव जीत लेती है, तो ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आपने अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना है कि कोई भी पार्टी के पास में 60% पे ही वो चुनाव जीत जाती है, बाकी 40% कहाँ से वो लेके आएगा। तो ये चीज़ें आपको अपने नॉलेज बेस्ड आपको बतानी है। इसके लिए बहुमत आपको कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 60% के बाद में जो 40% होता है उसके बहुमत आप कैसे लाएंगे आप शासन में आने के लिए, आपके रूलिंग पार्टी में आने के लिए। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से बतानी होगी। नेक्स्ट अपने वैसे क्वेश्चन पूछा गया है, वीप सही है। आपने सुना होगा वीप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक टर्म्स है जिसके तहत यहाँ पे किसी भी एमपी एमएलए स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे नहीं रखता। उसके तहत जो भी पार्टीज का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, किसी भी एमपी एमएलए की स्वतंत्रता यहाँ पे वैलिड नहीं होती। तो इसका संबंध किससे है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया गया है और अभी तक कौन सी पार्टी इसको ज़्यादा यूज़ कर चुकी है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका अपने अकॉर्डिंग आप इसको इसका आंसर देने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा भाई लोगों से कि जिन अभ्यर्थियों के आरएस के इंटरव्यूज़ अभी हाल ही में संपन्न हो चुके हैं वो कृपया करके अपने जो प्रश्न पूछे हैं उसका एक फॉर्मेट में बना के या फिर आपने हैंड राइटिंग्स में किसी भी पेपर्स पे लिख के आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। लिंक्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं और वहीं पे आपको मेल आईडी भी मिल जाएगी, तो आप दोनों ही मीडियम्स पे उसको शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, क्योंकि इस पोर्टल्स पे काफ़ी अभ्यर्थी आरएस इंटरव्यूज़ या भिन्न भिन्न आरपीएससी के द्वारा जो इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं अलग अलग पोस्टों के लिए, अलग अलग विभागों के लिए, तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी आपका नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपनी नॉलेज को शेयर करें ताकि आपका नॉलेज भी उन बच्चों तक पहुँच सके और वो आपका फ़ायदा उठा सकें। आगे बात करें, सेब काटने के बाद में हल्का भूरा पड़ जाता है, तो ये आपका साइंस का एक क्वेश्चन है। तो क्यों पड़ जाता है उसका रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट, माता पिता बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही भेजते हैं, राजकीय स्कूलों में क्यों नहीं भेजते, इसका मुख्य उपाय क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो ये चीज़ें आपको बतानी कि राजकीय स्कूलों में क्या कमी है और क्या फ़ायदे हैं, उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स में क्या कमी है, क्या फ़ायदे हैं। तो ये दोनों की तुलना करते हुए आपको पर्सन को अच्छे से डिज़ाइन करके मेंबर्स के सामने रिप्रेजेंट करना है। आगे अपन बात करते हैं, वर्तमान में जोधपुर की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो है चलाई जा रही है या फिर चल रही है या फिर है, तो वो कौन सी है, ये मेंबर्स ने कैंडिडेट से पूछा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोविड-19 सेकेंड वेव्स इन इंडिया, भारत में कोरोना की दूसरी लहर आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है या फिर क्या है, तो वो आपको बताना है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन, जो हाल ही में भारतवासियों को जो संपूर्ण भारत में कोविड-19 के तहत यहाँ पे वैक्सीनेशन की जो 2 डोज लगाई जा रही है उसके बेसिक फ़ायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके,
ना लगाने के बेनिफिट्स क्या है, लगाने के बेनिफिट्स क्या है, दोनों आपको बताना है। वैक्सीनेशन टाइम पीरियड्स बिटवीन द टू बोथ डोजेस, यानी कि दो टीकों के बीच में बेसिकली कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों डोज में, जो कोविड-19 में भी हाल ही में सभी प्रदेशवासियों को लगाई जा रही है। उसके बाद में चेंज इन सोलर पॉलिसी, जो सोलर पॉलिसीज़ है उसमें क्या चेंजेस की आवश्यकता यहाँ पे है, हाल ही में जो पॉलिसी बनाई गई है तो उसमें आपके अकॉर्डिंग कौन से चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस करने के बाद में उसके क्या यहाँ पे फ़ायदे होंगे और क्या उसके घाटे होंगे, ये चीज़ें आपको बतानी। उसके बाद व्हाट इज़ द रोड मैप ऑफ द कंप्लीट सोलराइजेशन, यानी कि संपूर्ण जो विद्युत यंत्र हैं, विद्युत जगह जो है, विद्युत स्थान जो हैं, उसको अगर सोलराइजेशन कर दिया जाए तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्या ऐसा संभव है, और इसको संभव है तो इसके बेसिकली रोड मैप आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो ये आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। उसके बाद में अपने पास में जो बोर्ड है आपका राजू शर्मा का है, और ये व्यक्ति जो है, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हॉबीज़, इनसे पूछा गया हॉबीज़ इनकी एटलीस्ट जो भी रही होगी वो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी देख लीजिएगा। पंचकर्म क्या होता है, तो इसकी टेक्निकल फील्ड्स में जो आयुर्वेदिक में पंचकर्म आपने सुना होगा, 5 जो चीज़ों का समूह जो होता है वो यहाँ पे पंचकर्म्स के रूप में रिलेटेड करता है। आयुष काढ़ा जो हाल ही में यहाँ पे भारतीय या फिर राष्ट्रीय एक दवाई के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया था कोविड-19 को देखते हुए, तो वो पीयूष जो आयुष काढ़ा जो था वो किस की चीज़ से मिलकर बनाया गया था, और उसके बेनिफिट्स क्या रियल लाइफ में पड़े भी थे या फिर नहीं पड़े, वो आपको बताना है। जल जीवन मिशन जो योजना चलाई जा रही है राजस्थान के द्वारा, तो उसके जो बेनिफिट्स क्या हैं और उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए क्या क्या अपन यहाँ पे उपाय कर सकते हैं, कौन से एरिया में इसकी जो फ़ायदे हुए हैं, तो वो आपको बताने हैं। जल प्रदूषण रोकने के उपाय आपके हिसाब से कौन से हो सकते हैं, और ये जल प्रदूषण जो है राजस्थान के किन किन जिलों में ज़्यादा है और किन किन जिलों में कम है, और ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण यहाँ पे राजस्थान के जिलों में मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपसे बताना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है ये भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों को मिक्सअप क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो छूट गए थे या फिर मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो सभी क्वेश्चंस का वेटेज मैं लेके आया हूँ। इसकी अगली सीरीज़ भी मैं आपके सामने लाऊंगा जिसमें और भी यहाँ पे क्वेश्चन छूट गए थे, उसका भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं, और लेटेस्ट आरपीएस इंटरव्यू से संबंधित जो भी जानकारी है आप लोग यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपने पास में कुछ राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए इंटरव्यूज़ जो कि भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों से मेंबर्स के द्वारा लिए गए थे, चारों पैनल्स के द्वारा। आगे अपन बात करते हैं जीडीपी के 6% खर्च करने की बात सरकार कहती है, तो उसको बजट में किस प्रकार से यहाँ पे काटा गया, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, मतलब बजट और जीडीपी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये अनेक अन्य कैंडिडेट से पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे रिपीट भी होते हैं। मोस्ट ऑफली यहाँ पे क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आपको पता लग जाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीट तो हो नहीं सकते, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल पता लग जाता है, एक क्वेश्चन पूछने का जो एरिया है, एरिया स्पेसिफिक, या फिर एक पर्टिकुलर जो बाउंडेशंस हैं क्वेश्चन की, किस किस एरिया से कौन से कैंडिडेट से पूछे गए हैं अभी तक, तो आप लोग एटलीस्ट उनके यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर सुन के या फिर क्वेश्चन सुन के आपको एक कॉन्फिडेंट फील होता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हो चुका है, कृपया करके अपने जो क्वेश्चंस हैं हमें शेयर जरूर करें। शिक्षण कार्य कैसे आप करवाएंगे आपकी स्कूल्स में, तो शैक्षणिक जो कार्य होते हैं, पढ़ाने का काम होता है या फिर अनेक प्रकार के मैनेजमेंट्स के जो काम होते हैं, आप कैसे इसको करेंगे। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, राजस्थान के कौन से जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, इसकी आपको एरिया स्पेसिफिकेशन आना चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशंस आनी चाहिए, इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्यों इसको यहाँ पे खोजी गई और कैसे इसके अंदर जो धातुएं मिली है उसके संबंधित यहाँ से पूछा गया। सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्सेस एम्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल को कैसे विभाजित आप अपने शब्दों में करेंगे। हाल ही में कौन सा काल यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ओल्ड हिस्ट्री से काफ़ी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया मेंबर से। हालांकि इनका जो इंटरेस्ट है हिस्ट्री सब्जेक्ट से है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से इन्होंने यहाँ पे एमए मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स किया है, तो यहाँ से इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके जो जिस ब्रांच में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में अपन बात करेंगे इतिहास में सबसे अच्छा शासक यहाँ पे कौन रहा है, तो अभी हाल ही में अगर देखें तो राजस्थान के शासकों में जो सबसे अच्छा शासक है, या फिर आप कह सकते हो भारत के इतिहास में सबसे अच्छा शासक कौन है। हाल ही में प्रशासनिक सेवा में अशोक की जो नीतियाँ चलाई गई थी पहले के समय में, तो वो यहाँ पे किस प्रकार से सहायक यहाँ पे कारगर साबित हुई हैं। भारतीय जीडीपी का बढ़ना घटना किस बात पर निर्भर करता है, यानी कि भारत की जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज़
चीज़ पे निर्भर करेगी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान की नदियों की मुख्य विशेषता एग्रीकल्चर लिहाज से आपको बताना है कौन कौन सी नदियाँ जो है एग्रीकल्चर लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस किस प्रकार से है और कितना इनका वो जो वाटर लेवल है कितना ये उपजाऊ ज़मीन में फ्लो करती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है अपने शब्दों में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और ये भी मैं आपसे कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्द आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। जो अभ्यर्थी अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।